ये हालात में भी मैंने खटते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके लिए, ठीक है। इनके साथ ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए, ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए। कौन कौन है इसमें शामिल है? कोर्ट तक बात जो पहुंची है कि हम लोग बेघर से घर हो रहे, आज हम लोग बेघर तो होंगे, मेरे माँ बाप जो भाई बहन वो लोग का क्या हाल हो रहा है, वो लोग रात भर सोते नहीं, तबीयत खराब हो रहा है। कोलकाता के राजा बाजार से इस वक्त बड़ी खबर, केशव चंद्र सेन स्ट्रीट में चला प्रशासन का बुलडोजर, दर्जनों परिवार हुए बेघर। जी हां, अब सवाल ये कि क्या ये सिस्टम की नाकामी है या सोची समझी लापरवाही। देखिए पूरी खबर। कोलकाता के राजा बाजार इलाके के केशव चंद्र सेन स्ट्रीट में नगर निगम ने एक के बाद एक लगातार 3 इमारतों को गिरा दिया है। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। वार्ड नंबर 37 और वार्ड नंबर 38 में अब तक कुल 3 इमारतें गिरा दी गई हैं। इन इमारतों को अवैध करार देते हुए कोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया है, लेकिन इन इमारतों के अंदर बसती है जिंदगियां जो अब सड़कों पर आ गई हैं। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण अवैध थे, लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब ये इमारतें बन रही थी तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला? क्या निगम, पुलिस और पार्षद की मिली भगत से ये निर्माण नहीं हुए थे? इस कार्रवाई में करीब 60 परिवार बेघर हो गए हैं और 400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और तो और किडनी कैंसर के मरीज तक इसमें शामिल हैं। कई लोगों की दवाइयां, सामान और कागजात, दस्तावेज सब के सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूर्व नियोजित साजिश है। कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट में PIL डालकर इमारतों को गिराने का रास्ता साफ किया गया है और उसके बदले में भारी वसूली की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब आती है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक इमारत को गलत पते के आधार पर गिरा दिया गया है। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें हटाकर कार्रवाई जारी रखी। किसी ने मेहनत करके, पसीना बहाकर ये घर बसाया था, किसी ने उम्र भर की जमा पूंजी दीवारों में लगा दी थी, लेकिन प्रशासन ने एक झटके में ही सब कुछ छीन लिया। अब सवाल उठता है कि अगर मकान अवैध था तो निर्माण के वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ बिल्डर और मकान मालिक जिम्मेदार हैं या इसके पीछे चल रही है कोई साजिश? निगम के वो अधिकारी जिन्होंने फाइलों में मंजूरी दी या चुपचाप नजरें फेर ली, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। बेघर हुए लोग अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे सिर्फ घर नहीं, हमारे सपने, हमारी मेहनत और हमारी जिंदगी उजाड़ दी गई है। ये कोई आम कार्रवाई नहीं थी, ये एक पूरा मोहल्ला उजड़ने की सच्चाई है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना जवाबदेह बनता है या फिर ये भी एक फाइल बनकर बंद हो जाएगा। पर श्रीमती ममता बनर्जी हो या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जब इलेक्शन का वक्त आता है, वोट लेने आते हैं तो कहते हैं माइनॉरिटी की तरक्की के बारे में बात करते हैं, माइनॉरिटी कैसे आगे बढ़े इसको उजागर करते हैं। कहते हैं कि हमारे अंदर तालीम नहीं है, हम लाएंगे फला स्कॉलरशिप, हम लाएंगे फला स्कीम और माइनॉरिटी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आता, ये स्ट्रेट सवाल है हुकूमत से कि ये कौन सा कानून लाना चाह रहे हैं, ये कौन सा तरक्की करवाना चाह रहे हैं कि घर उजाड़ रहे हैं। ये बच्चे सड़कों पर आकर कौन सी तालीम हासिल करेंगे? ये औरतें घर से निकलकर कौन सी तरक्की करेंगी? या इनके शौहर जो एक बच्चा है जिसके वालिद साहब बाहर रहते हैं 14 साल से, 14 साल उन्होंने काम करके घर खरीदा और उसके बाद उस घर को तोड़ दिया गया। आप बताइए, जिंदगी के 14 साल निकल गए, कौन वापस करेगा उस 14 साल को? बहुत सोचने की बात है। ये प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, हमारी CM को भी सोचना चाहिए। आप सिर्फ स्टेज पे बात करेंगे माइनॉरिटी की तरक्की की, माइनॉरिटी की तरक्की की बात करते तो कोई स्कीम निकाल देना, तोड़ने से बचा देना, कोई फाइन लगा दे, कोई पेनल्टी लगा दे, कोई रिजोल्यूशन पास कर दे, कोई ऐसा काम करे जो हल निकले। अगर तोड़ना मसले का हल है तब तो पूरे वेस्ट बंगाल को तोड़ देना चाहिए, शुरुआत में बनने ही ना दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप एक बात बताएं, ये जब बन रहा था, अनऑथोराइज बिल्डिंग बनता है, किसी को खरीदने का शौक नहीं, आपने स्कीम ही नहीं बनाया, आपने आसानी नहीं रखी कि इस बिल्डिंग को लीगल करके बना दिया जाए, तो कहां जाएगा बंदा? उसको रहना है यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे है, यहाँ उसकी रोजी रोटी है, वो कहां जाएगा? मजबूरी है अनऑथोराइज में खरीदना, पर अब कोई शौक से नहीं खरीदता। पूरी जिंदगी कमाई, किसी को शौक नहीं कि लगाए और उसके बाद रात की नींद उड़ जाए, किसको शौक है इस चीज का?
देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि पूरे बंगाल के अंदर में ये मामला चल रहा है। बंगाल माफ कीजिएगा, पूरे कलकत्ता के अंदर में मामला है ये मामला, और ज्यादातर तौर पे ये पीआईएल किया जा रहा है मुसलमानों के इलाके में जो बनी है उन बिल्डिंगों के बारे में। हमारे जो गैर मुसलमान भाई है, हमारे जो हिंदू भाई है, मानिक तल्ला में बहुत सारा बिल्डिंग है, मैं आपको ले आके दिखा सकता हूँ। बड़ा बाजार में बिल्डिंग है जो बहुत एक जमाने से वहां पर भी इलीगल काम हो रहा है। मतलब ऐसा है कि लीगल तो वो लोग लिए परमिशन बनाने के लिए, लेकिन वो जो है सीसी मिला ही नहीं बिल्डिंग को, क्योंकि उनको जो छोड़ना चाहिए था छोड़ा ही नहीं है। वो पूरा जगह को लेकर के 4 तल्ला को 6 तल्ला बना दिया। ये भी तो अनऑथोराइज मामला है, सिर्फ जीरो से परमिशन नहीं लेने के लिए मामला तो नहीं है। तो तमाम अनऑथोराइज बिल्डिंगे हैं। ये मैं मेयर साहब को आपके चैनल के माध्यम से और ममता बनर्जी मोहतरमा साहिबा जो हमारी सीएम है उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक आपके हाथ में यहाँ पे आपके हाथ में पावर है, आप एक ऐसा कुछ कानून लाओ ताकि पूरे बंगाल के लोग, पूरे कलकत्ता शहर के लोग जो है बचे रहें, ताकि एक कानून ऐसा आए जो इनको रेगुलाइज कर दिया जाए। इन बिल्डिंगों को, जो अनऑथोराइज बिल्डिंग है उनको ऑथोराइजेशन का एक कानूनी दायरे में ला करके कुछ जो है मामला को क्लियर किया जाए। और मैं जज साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो फैसला ले रहे हैं सर, आप, क्योंकि आपका फैसला हम लोग मान रहे हैं, सब आंखों पर है, लेकिन जो फैसला ले रहे हैं सर वो देखें आप कि पीआईएल कौन कर रहा है, पहले जांच करवाएं उसको कि पीआईएल क्या पब्लिक इंटरेस्ट पे हो रहा है या पर्सनल इंटरेस्ट पे हो रहा है। ये तमाम पीआईएल जो है ये पर्सनल इंटरेस्ट पे हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे रहता तो जो जिसमें पीआईएल किया गया वो बीच बीच में रुक क्यों रहा था, आपका डेट फिर बीच बीच में गैप क्यों हो रहा था, जो आपको पीआईएल कर रहा है वो बीच में क्यों रुक जा रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर सेटिंग कर रहा था। जहां उसको माल मिला वहां पर वो चुपचाप बैठ गया, और जहां माल नहीं मिला वो जो है वहां पर आकर के जबरदस्ती उसको तोड़वाया गया। तो ये चीज भी है, हमारे जज साहब को ये भी देखना पड़ेगा कि कानून का जो है गलत इस्तेमाल जो हो रहा है इसे रोका जाए। ये हम अपने ममता बनर्जी सरकार, क्योंकि हमारी ममता बनर्जी जो होम मिनिस्टर भी है, उनके अंदर पुलिस विभाग भी आता है, तो मैं उनके कहूंगा कि अपने लोगों को बचाने के लिए आप मजलूम गरीब लोगों को मत फंसाएं। आप जो लोग अपने पूरे जिंदगी भर का पैसे को जो संभाल करके जो आदमी अपना घर खरीदता है, बड़ी मेहनत से घर आता है, और उसके बाद में उस घर को जो है आपके लोग आते हैं तोड़ के चले जाते हैं, तो इतने दिनों में बना कैसे ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था 2 साल 3 साल 2.5 साल, ये तो फिर इस दौरान में आपके काउंसिलर जो है, आपके इलाका के जो प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे, उसको क्यों बनने दे रहे थे, क्यों वो अनऑथोराइज क्यों बना, उसको ऑथोराइज क्यों नहीं करवाएं। जाहिर सी बात है, अब जब इतने दिन बन रहे थे, मिली भगत है ये, वहां वो लोग शामिल थे, वो लोग उसमें बनाने के लिए पैसे लिए हैं। आप इसको पता करें, ये मेरा सिर्फ मुंह का बात नहीं है, आप तमाम लोग, तमाम जनता जानती है, लेकिन किसी के पास में वीडियो या फुटेज नहीं है, लेकिन चंचल लोगों, कुछ लोगों के पास में हम लोग चाह रहे हैं कि वहां से हमारे पास फुटेज आए ताकि उसको हम लोग वायरल करें, ममता बनर्जी को हम लोग दें। जी, आप लोग चाहेंगे कि जो लोग बेघर हो रहे हैं, होमलेस हो रहे हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट जो स्कीम लाए इनको फिर से बचाने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जिनके सर के ऊपर से छत छीन जाता है उनको छत दे, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है। देखिए हमारे इलाके में 28 नंबर वार्ड में 9 बसेरा है, वहां पे जो लोग फुटपाथ में रहते हैं उनको सोने के लिए रात में जो है सरकार उनको जगह देती है सोने के लिए, कारपोरेशन की तरफ से। तो जो आप फुटपाथ के लोगों को दे रहे हैं रहने के लिए जगह, जिनके घर छीनने गए, जिन्होंने 40 लाख 50 लाख 30 लाख अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई को देकर के अपने पैसे लगा दिए, उनके सर से जब छत छीन गए हैं तो आपको भी देना, उनको उनके लिए घर वाजिब करना फर्ज है आपका। ये सरकार का जिम्मेदारी है कि ममता बनर्जी कहां से घर ला करके देगी, ये उनका जिम्मेदारी है कि पब्लिक को घर वो दे जिनका घर छीन लिया गया। क्या आप लोग आने वाले दिनों में अपने एरिया के जो एमपी एमएलए उनसे भी मिलेंगे, ये मसला बताएंगे? देखिए एमएलए साहब तो आए हैं, हमारे एरिया के काउंसिलर साहब भागे हुए, वो आ नहीं रहे क्योंकि पब्लिक उनको खोज रहा है। कई पब्लिक, आप जानते हैं हमारे मतलब काउंसिलर क्या है, 37 नंबर वार्ड आपका जो भी है प्रेसिडेंट है, लोग खोज रहे हैं, पब्लिक का आक्रोश उनके ऊपर में है। और ऐसा नहीं है कि उनके सामने में चंद लोग अभी है जो उनके पैर पकड़ रहे हैं या उनको दादा बोल रहे हैं, उनके भी दिल में उनके लिए मतलब कि उनके खिलाफ में बहुत सारी बातें हैं, नफरत है, क्योंकि वो तमाम लोगों को फंसा करके रख दिए यहाँ पर। सब आमी देखे ना, वो तोरा किजू करबी ना दाड़ा आमी आची, तो आमी आची बोलते बोलते आज के सब चले गया, आज सब चला गया, लोगों का सर का ऊपर से छत जा रहा है, लोगों का मतलब जिंदगी खत्म हो रहा है यहाँ पर। एमपी साहब से मिलेंगे? देखिए हम लोग मिलेंगे, अभी हम लोगों ने ममता बनर्जी साहिबा को, आपको यहाँ पर हमारे पास फाइल था, एक बाबू फाइल था ना,
हम लोगों ने ममता बनर्जी को मेमोरेंडम भेजा है। लगभग हम लोग 200 से ज्यादा लोगों ने, 240 लोगों ने सिर्फ अभी साइन किया है, जो सिर्फ इस इलाके के चंद लोग हैं। आपको और ममता बनर्जी साहिबा को इस बात का पूरा इल्म है, फिराद हकीम साहब को भी पूरा इल्म है कि हम लोग आज से नहीं, 2019 से जब हम लोग जो भी मतलब एहतजाज करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो लाखों की तादाद में उतरते हैं। और हमारी बातें जो है फिराद हकीम साहब जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम, वो बाय फेस भी जानते हैं, नाम भी जानते हैं कि हम लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो हम लोग जिस तरीके से एनआरसी के दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर किए थे, हम आपके पीछे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपसे हमारी एक मोहब्बत है कि आप अक़लियत को बोलते हैं बार बार कि आप सेक्युलर है। आपका सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म जो है, अभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि आप दिखाएं हमें कि आप अवाम के साथ हैं। अगर आप अवाम के साथ नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ में हम भी सड़कों में उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है कारपोरेशन घेराव करेंगे, और उससे भी अगर बात नहीं बनी तो हम लोग नबुन्नों में जाके धरना देंगे। ये हालात में भी मैंने खटते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके लिए, ठीक है। इनके साथ ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए, ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए। कौन कौन है इसमें शामिल है? कोर्ट तक बात जो पहुंची है कि हम लोग बेघर से घर हो रहे हैं। आज हम लोग बेघर तो होंगे, मेरे माँ बाप जो भाई बहन हो, वो लोग का क्या हाल हो रहा है? वो लोग रात भर सोते नहीं, तबीयत खराब हो रहा है। हम लोग 1-1 रुपया जमा करके, लोन ये सब कुछ लेके हम लोग जमा करके, अरे ऐसा रहेगा तो हम लोग को नमन्नो भी जाने पड़ेगा तो जाएंगे, राजा बाजार भी खराब करेंगे। पूरा माम, कोलू टोला, नानकीनागा, तपसिया, बेलगचिया, मटिया बुरुज, सियाला, बेलगचिया, पूरा बंगाल, पूरा सब अमाम को एक होने पड़ेगा और होके रोड पे आने पड़ेगा सबको, अमाम को। यहाँ के बेघर जो ख्वातीन है, पहला मेरा नंबर रहेगा, पहला मेरा नंबर रहेगा। अपना जान भी दे सकते हो उसके लिए। अब पहला नंबर मेरा, पहला नंबर मेरा। वो बोलेगा, सबका चला सब बोलेगा। हम बोलिए, वो बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए। सब छोटा बच्चा खाली सीना पे चढ़ के सब यही अंचल है राजा बाजार। ये पूरा 147 वार्ड है, 147 वार्ड सिर्फ यही नजर आता है। पूरा उधर पूरा मोहल्ला, पूरा राजा बाजार मोड़ है, वहाँ पे जाइए। पेंसी तो बहुत बड़ा गलत कर रहा है, पेंसी को पैसा नहीं चाहिए है, कंडक्टर तो सब पैसा खाता है, सभी के घर जाता है। कौन कॉर्पोरेशन का नहीं जाता है, कौन एमएलए का नहीं जाता है, सभी एमएलए का मिनिस्टर बने हैं। हम लोग किसान गलती पेपर दिखाए, हम लोग को नाप दिखाए तो हम लोग नहीं देंगे, तब नहीं है। गलती हुई है मानते हैं, गलती को सुधारने के लिए आप रास्ता दिखाइए, आप रास्ता दिखाइए कि पेपर दीजिए, पेपर क्या हुआ है, पेपर सही दिखाइए, नाप सही दिखाइए, सब कुछ सही होना चाहिए। आप लोग सिर्फ सही है और हम लोग गलत है, हम लोग इतना पूरा परिवार गलत है। कहाँ से गलती? यही गलती को माफी मांग के दे दिए, वोट दे दीजिए, कि पानी देंगे, आज लाइन लग गया, आज लाइन काट देंगे, पानी काट देंगे, परेशानी में हम लोग आएंगे। सब छोटा बच्चा घर में कीमोप्रेशर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, पेशेंट कीमो हो रहा है, छोटा बच्चा लेके हम लोग में क्या होगा? हम लोग पेपर क्यों नहीं दिखा रहे? हम लोग इंसान का पेपर दिखाए, जाएगा कहाँ से? क्या हम लोग इसीलिए बनाया था? कहाँ गया अभी काउंसलर, कहाँ गया सब जो हम लोग का बचाव में नहीं है? ममता जी को हम लोग जब वोट दिए कहाँ की मंत्री, हम लोग इसलिए जिताए क्या हम लोग फुट में आ जाए, बच्चा को लेकर हम लोग फुट में आ जाए। अच्छा, जो हम लोग को बार बार रिक्वेस्ट है, जो हो गया अब आप लोग इस चीज को रोक दीजिए, आप लोग बिल्डिंग बंद दीजिए बनने का ऑर्डर, आप लोग ऑर्डर पास मत कीजिए, जो बन गया उसको रोक दीजिए। आप लोग कितना तक का उसी तक का रखिए, पूरा घर एक आदमी का चलते सब पूरा समझिए किसे बंगाल बर्बाद हो रहा है। जो बन गया आप लोग उसको रेगुलाइज कीजिए। आप लोग बंगाल बर्बाद, आप लोग परेशान, हम लोग परेशान है, आप बोल रही है, एक आदमी बोलिए, एक आदमी एक करके बोलिए।